आज की इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभी हाल में चलाया गया है। ये मिशन ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए चलाया गया है। टीकाकरण से रिलेटेड ये अभियान है। ऐसे पूछ सकता है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का संबंध किससे है या किस क्षेत्र की ये पहल है, तो ये टीकाकरण की पहल है। ये भी याद रखिए आप। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतमाला का विस्तार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, भारत और पाकिस्तान में है? पहला ऑप्शन है इसमें माउंट एवरेस्ट, एलबुर्ज, हिंदू कुश, अरावली। सही आंसर होगा हिंदू कुश पर्वतमाला। देखो, इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये भी है, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि हाल में इसरो ने एक स्टडी की है। उस स्टडी में इसरो ने बताया है कि हिंदू कुश रेंज में एरोसोल का जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण एरोसोल की जो मात्रा है वो इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, जिससे ग्लेशियर कम हो रहे हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी? इसका पता लगाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है साइकी मिशन, मिशन अनेक, मिशन सेलिना, मिशन अस्त्रो। इसके लिए आंसर होगा साइकी मिशन। अभी हाल में नासा ने एक मिशन चलाया है जिसका नाम है साइकी मिशन, जो कि अर्थ को स्टडी करेगा और ये पता लगाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का समुद्र विज्ञान पोत आईएनएस सागर धवनी किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1994 में, 1980 में, 2000 में? सही आंसर होगा इसका 1994 में लॉन्च किया गया था। इसको पूछ लेते हैं कि किस कंपनी ने बनाया था, तो कोची शिपयार्ड है केरल में, कोची शिपयार्ड केरल, उसने इसको बनाया था। अभी कल की सीरीज में मैंने से क्वेश्चन दिया था, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश? सही आंसर होगा केरल। 3D प्रिंटेड बिल्डिंग का उद्घाटन केरल में किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? देखो, इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहला ये पूछ सकते हैं कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब से हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1991 से। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सरस्वती सम्मान किस संस्था या संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, क्योंकि अभी हाल में एक तमिल लेखिका को दिया गया है ये, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन है इसमें विज्ञान, साहित्य,
पत्रकारिता, खेल। सही आंसर होगा साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बात और बता दें कि सरस्वती सम्मान संविधान में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लेखक को दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन। हाल में देखा गया इजिप्टियन वल्चर की आयुषीयन स्थिति क्या है? इंडेजर्ड, वल्नरेबल, सुखद या वेरी इंडेजर्ड? सही आंसर होगा इसका इंडेजर्ड, संकटग्रस्त प्रजाति में है ये। देखो आयुसीएन की जो शुरुआत हुई थी वो 5 अक्टूबर, इसकी स्थापना पूछ सकते हैं मैचिंग वगैरह में भी, 5 अक्टूबर 1948 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी आयुसीएन की। इसमें वे सभी प्रजातियां ली जाती है, उनकी स्थिति को दर्शाया जाता है, जैसे कोई संकटग्रस्त है, कोई सुखद है, कोई अति संकटपन है। तो अभी इजिप्टियन वल्चर ये गिद्ध की प्रजाति है, पूछ सकते हैं क्या है ये, तो गिद्ध प्रजाति है, उसको देखा गया है। उसकी स्थिति आयुष्यन की स्थिति के अनुसार इंडेजर्ड में कैटेगरी में है। आयुष्यन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। देखिए नेक्स्ट। हाल ही में काजू को जीआई टैग मिला है। किस राज्य की काजू को जीआई टैग मिला है? केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र? अभी हाल में गोवा की काजू को जीआई टैग मिला है। देखो जीआई टैग जो होता है वो 10 वर्षों के लिए भौगोलिक संकेतक होता है, उसके बाद इसको अपडेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ये स्थापित किया गया था, लागू हुआ था 2003 से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। पर्यावरण जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए मिशन लाइफ किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016, 2022, 2015, 2018? पर्यावरण एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए और सतत विकास के लिए बेहतर बनाने के लिए मिशन लाइफ शुरू किया गया था 2022 में। सही आंसर होगा इसका दूसरा। देखिए अगला क्वेश्चन। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य के लिए संसद थीम के साथ 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, नई दिल्ली, नोएडा, शिमला? तो भी आप जानते हैं अभी हाल में G20 संपन्न हुआ है, तो वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर होगा इसका नई दिल्ली। P20 मतलब होता है पार्लियामेंट 20। ठीक है, जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, संसदीय अध्यक्ष होते हैं, उसके लिए सम्मेलन हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन। 25 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, गोवा, गांधीनगर, भोपाल? सही आंसर होगा इसका गोवा में, कि गोवा में आयोजित किए जाएंगे। नेशनल गेम्स की जो शुरुआत हुई थी 1940 में हुई थी। इसका डेट पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो वर्ष 1940 में इनकी शुरुआत हुई थी। 2023 वाले जो नेशनल गेम्स हैं गोवा में आयोजित किए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है ये। ऑप्शन है भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद? सही आंसर होगा इसका मुंबई। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन मुंबई में होगा। देखिए नेक्स्ट। हाल में संपन्न हुए एशियाई खेल 2023 में भारत 107 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये तो आपको कंफर्म हो चुका है इस क्वेश्चन में ही कि भारत ने पदक सीरीज में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्लियर हो गया कि भारत ने कितने पदक इसमें मिले।
107 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। पूछा गया है कि एशियान गेम्स 2023 में भारत की स्थिति कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो भारत की स्थिति है इसमें चौथे स्थान पर है। देखो, पहले स्थान पर चीन जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, चीन रहा है। सेकंड पोजीशन पे रहा है आपका जापान। थर्ड पर रहा है आपका दक्षिण कोरिया। ये 207 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहले एशियाई गेम कब हुए थे, फर्स्ट एशियाई गेम्स, क्योंकि एशियाई गेम्स इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कब हुए थे। तो इसके लिए 1951 में हुए थे दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट, भारत NCX का संबंध किससे है, पोषण, रक्षा, साइबर सुरक्षा, बैंकिंग। तो भारत NCX का संबंध है साइबर सुरक्षा से, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन, ICC ODI वर्ल्ड कप इतिहास में अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कपिल देव, डेविड वार्नर। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज़्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। में भारतीय की बात नहीं है, ओवरऑल वर्ल्ड टीम में। तो सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। 44 पारियों में उन्होंने 2778 रन उन्होंने बनाए हैं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, और इस सीरीज का आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, जो बेहद खतरनाक रसायन है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह जलने लगता है। यह मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि यह त्वचा और कपड़ों सहित कई सतहों पर चिपक जाता है, मतलब स्किन में भी और कपड़ों में भी चिपक जाता है ये। इससे तीखी लहसुन जैसे तेज गंध आती है। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो व्याख्या दी गई है वो किसकी दी गई है, हाइड्रोजन बम, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेडियम। तो जो व्याख्या दी गई है ये दी गई है वाइट फास्फोरस की। इसको आप सफ़ेद फास्फोरस भी कह सकते हैं, सफ़ेद फास्फोरस। दो क्वेश्चन इसलिए गया है, अभी हाल में फिलिस्तीन, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध में इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल वाइट फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। इसलिए क्वेश्चन बन जाता है वाइट फास्फोरस के रिलेटेड क्या फैक्ट बन सकता है। अगर आपको इस सीरीज आज की अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करिए और एक बार शेयर करिए, और अपनी सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।